हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। उसमें से कुछ यूनिट सेल का नाम कुछ इस प्रकार से था: सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता क्या है। हम लोग आम बोलचाल में भी पैकिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, खासकर त्योहारों में, शादी में। तो समझते हैं कि पैकिंग का मतलब क्या होता है। कि सपोज आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स हो, जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है। इस बॉक्स का वॉल्यूम जो है सो 500 मीटर क्यूब है, और आपको कहा गया कि इस बॉक्स में आपको 50 बॉल को पैक करना हो, अरेंज करना हो। तो 50 बॉल को अरेंज करेंगे। इसमें अरेंज करने का तरीका आप पे डिपेंड करता है किस तरह से अरेंज करिएगा। सपोज कि हम बॉल को इस तरह से, जो डायग्रामेटिकली दिख रहा है, इस तरह से अरेंज किए क्यूब में या बॉक्स में, जिसका वॉल्यूम हमने बताया 500 मीटर क्यूब। अब पैक करने के बाद क्या टोटल 50 बॉल को इस बॉक्स में पैक करने में टोटल वॉल्यूम कंज्यूम हो गया कि कुछ वॉल्यूम बचा हुआ है? तो 50 बॉल जो पैक किए, पैक करने में देखेंगे कि जितना भी वॉल्यूम था, जो कि यहाँ पर सपोज किए थे 500 मीटर क्यूब, उसका कितना भाग जो है सो यह घेर रहा है। 50 बॉल को इस बॉक्स में पैकिंग करने में 500 मीटर क्यूब में से कितना वॉल्यूम जो है सो यह घेर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब भाग, कि बॉक्स का टोटल भाग में से कितना भाग बॉल ऑक्यूपाई किया है पैक करने के दौरान, उसी को कहते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर उसी को परसेंटेज में बात करें कि 100 में से कितना प्रतिशत बॉल इस बॉक्स का भाग को ऑक्यूपाई किया है, रखा है, तो उसको फिर हम लोग नाम देंगे पैकिंग इफिशिएंसी। अगर इसी को हम लोग फॉर्मूलेट करें, फॉर्मूला में लिखें, तो क्या हो जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं P.F इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 50 बॉल्स, 50 बॉल्स बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। कि बॉक्स का टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम 50 बॉल के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और बोले कि पैकिंग इफिशिएंसी किसे कहेंगे? तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से इंटू कर दें तो परसेंटेज निकल जाएगा, और वही परसेंटेज जो कैलकुलेट करेंगे कि 100% इस बॉक्स का भाग में से कितना प्रतिशत भाग ऑक्यूपाई किया गया है 50 बॉल्स के द्वारा, तो उस भाग को हम लोग कहेंगे पैकिंग इफिशिएंसी। यह हो गया आपका, या तो हो गया आपका जनरल वे में समझने का तरीका।
अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल में कि यूनिट सेल में इसको हम लोग कैसे समझें। तो देखोगे यहाँ पर जो बॉक्स हम लोग बनाए थे एक क्यूब की भांति दिख रहा है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है और बॉल को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यह नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। और बॉक्स को यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, इंडिकेट कर रहा है तो यूनिट सेल को, यूनिट सेल को। तो अब देखोगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखने से पता चल जा रहा होगा कि क्या अंतर है। थोड़ा सा देखते हैं कि अगर यह मेरा एक क्यूबिक यूनिट सेल होता तो यह क्यूबिक यूनिट सेल में 50 एटम को पैक जब किया गया तो वह कितना स्पेस टोटल यूनिट सेल के स्पेस को कंज्यूम करता है। तो जितना भी स्पेस, वॉल्यूम घेरा जाता, रखा जाता, ऑक्यूपाई किया जाता 50 एटम के द्वारा टोटल वॉल्यूम का, तो उसी स्पेस को, उसी वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। और अगर उसी को परसेंटेज में निकालें तो कहलाएगा पैकिंग इफिशियंसी। तो फॉर्मूला भी इसका सेम हो जाएगा कि पैकिंग इफिशियंसी या तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 50 एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम लोग को पैकिंग इफिशियंसी निकालना रहेगा तो फॉर्मूला हम 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम का कितना प्रतिशत जो है 100 एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। तो यह हो जाएगा डिफिनेशन जो कि होगा यूनिट सेल के आधार पर। यह तो हो गया रफ वर्क। हम लोग लिखेंगे क्या इसको शब्दों में, कॉपी में हम लोग क्या नोट करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भाग, कि द फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस, कितना भाग टोटल स्पेस का, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का आयतन, विच इज यूज जिसका प्रयोग किया गया है, टू एकोमोडेट रखने के लिए, किसको, द पार्टिकल्स, कि एक यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का कितना भाग पार्टिकल्स को रखने के लिए प्रयोग किया गया है, उसी भाग को कहते हैं इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऑफ पैकिंग। फॉर्मूला के आधार पर कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, प्रत्येक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा और टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दूसरा है इफिशियंसी ऑफ पैकिंग, या तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ईओपी बोलते हैं या तो पैकिंग इफिशियंसी भी कहते हैं। क्या हो जाएगा डिफिनेशन कि द परसेंटेज ऑफ स्पेस, की प्रतिशतता ऑफ उसका जगह स्पेस, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया गया है टू एकोमोडेट द पार्टिकल्स, की टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम का कितना प्रतिशत भाग पार्टिकल्स के द्वारा रखा गया है, इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पैकिंग या तो पैकिंग इफिशियंसी। फॉर्मूला के आधार पर इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, परसेंटेज निकल जाएगा। यह था आपका पैकिंग फ्रैक्शन एंड इफिशियंसी ऑफ पैकिंग का मतलब। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल में जब हम लोग एटम्स को अरेंज करते हैं तो टोटल भाग में से कितना भाग जो है सो अलग अलग यूनिट सेल ऑक्यूपाई एटम्स को करने के लिए देता है, और उसका हम लोग डेटा भी देखेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे कि वह कितना भाग घेरता है प्रत्येक यूनिट सेल में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।